32 साल बाद फैसला आया, उम्र कैद की सजा हो गई मुख्तार अंसारी को। भैया मेरी उम्र 55 साल की हो गई। अब मैं बता दूं, आज़ाद भारत के इतिहास में न्यायपालिका या कार्यपालिका जो भी हो, कहीं न कहीं विश्वास का अभाव था। और आज वह विश्वास सर पे चढ़ के बोल रहा है। जो आम जनमानस में एक विश्वास जगह है, वही कोर्ट है, वही सब कुछ है, वही न्याय है। जिस तरह से न्यायपालिका अब न्याय सुनाना शुरू कर दी है, कार्यपालिका अपना कार्य करना शुरू कर दिया, शासन प्रशासन एक साथ तालमेल मिला के, इससे आम जनमानस के मन में स्पष्ट हो गया है कि कोई कितना हो बड़ा माफिया हो, अपराधी हो, गुंडा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, उसको सजा एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। और जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आम जनमानस इससे बहुत प्रसन्न है। इससे बहुत पसंद है। लगातार उनके ऊपर कई सारे अपराधी कृत रहे हैं। ऐसे में राय साहब की हत्या के बाद जिस प्रकार सजा मिली है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी अच्छी उपलब्धि है, या फिर इसे क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, ये हमेशा अपने शासन में प्रशासन में शुचिता और पारदर्शिता हमेशा से चाहती आई है। चाहे वो माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी की रही हो, चाहे राजनाथ सिंह जी की रही हो, चाहे पूज्य महाराज जी की है। लेकिन एक बात ये स्पष्ट है कि अतीक के और अन्य लोगों के दंड के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कोई अपराधी कितना हो ताकतवर हो, कितना हो कुछ हो, वो जनता से ऊपर नहीं है। और आज न कल उसको उसकी सजा भुगतना है, सजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अन्य मामलों में क्या लगता है, कब तक सजा मिल जाएगी, क्या उम्मीद है आपको? बहुत जल्द, आप देखते जाइए ना। अब तो सबके अंदर एक भरोसा जगा हुआ है। जिस प्रकार से हजारों साल पुराने, सैकड़ों साल पुराने राम मंदिर के मुद्दे थे, बाबा विश्वनाथ के मुद्दे थे, किसी मुद्दे पर फैसला आता ही नहीं था, क्योंकि न्यायपालिका के अंदर भी इस तरह का भाव था कि हम फैसला देंगे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जिससे आम जनमानस सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। अब न्यायपालिका को भी भरोसा हो चुका है कि हम अगर सही न्याय करेंगे तो संदेश समाज में अच्छा जाएगा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अंसारी के गुर्गों के बाद अब अंसारी के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। ऐसे में बेटों के ऊपर कई सारे केसेस लगे हुए हैं, क्या लगता है बेटों को भी कार्रवाई? भैया बता तो दिया मैं आपसे, ये सब एक ही कुतिया के पिल्ले हैं, कोई काला है कोई गोरा है। अपराधी सब अपराधी का अपराधी ही होता है, उसको आज न कल सजा मिलेगी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं भैया आनंद सिंह, मेरा घर बगल में रेखवाटी है। हाँ, आनंद सिंह रेखवार मुझे लोग पता है। नहीं वो नहीं आनंद सिंह रेखवार जाना दीजिए। हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी को एमपी मेरी कोर्ट से आजीवन कारावास आज मिल गया, क्या कहेंगे? 32 साल बाद ये एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है और मैं एक समाज का आम नागरिक होने के नाते मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। और इस फैसले से एक संदेश तो जनता में साफ है कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसमें हर व्यक्ति को, हर आम आदमी को न्याय मिलेगा। और ये माफिया डॉन की इस अपराध कि 32 साल का बाद आया फैसला बताता है कि न्याय सही रास्ते पर। बेटे अब्बास को भी इसी में जेल में रखा गया है, क्या लगता है कि इस मामले में कोई कुछ? अब जो जैसा काम करेगा, अगर वो अपराध की दुनिया में है, अगर जांच एजेंसियों ने उन पर संदेह किया है तो उसकी जांच होगी और निसंदेह अगर किसी अपराध में वो शामिल होंगे तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। पूज्य महाराज जी की सरकार में किसी प्रकार का अपराधी बच नहीं सकता है। मुख्तार अंसारी को सजा जो जैसा करेगा उसको तो मिलवे करेगा। मुख्तार को नहीं, मंगरू चाचा को सजा होके तब तो मंगरू को सजा होना चाहिए। मुख्तार को सजा होकर कौन बड़ी जो है। मुख्तार के साथ साथ आपके नेता महेंद्र राजभर खूब घूम के प्रचार किया करते थे चुनाव का। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो 17 में उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, कहाँ उनका प्रचार कर रहे थे? उसके पहले के चुनाव में पूरा वो लगे रहे भाई। तो उनका एक दल बना था जो है कौमी एकता दल, उस समय जो है स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन में थे, तो गठबंधन धर्म निभाए वो। तो हम लोग गठबंधन धर्म के लिए अपराधियों के साथ दौड़ेंगे? नहीं, वो नहीं गए थे, वो तो कार्यकर्ता थे। ओम प्रकाश राजभर गए थे, सबसे बड़ा अपराधी तो ओम प्रकाश राजभर हैं। वो गए थे कि महेंद्र राजभर थोड़ी गए थे, रामजीत राजभर, अरविंद राजभर, सारे लोग थोड़ी गए थे। ओम प्रकाश राजभर गए, उस दल में हम लोग काम करते थे, हम लोग भी जाकर प्रचार किए। अभी अब्बास मऊ सदर से चुनाव लड़े थे तो ओम प्रकाश राजभर गठबंधन किए थे, हम उनके कार्यकर्ता थे, जिनका जहाँ उनका आदेश आता था हम जाते थे।
मगर वो अपने जो है मिशन पर फेल रहे, कार्यकर्ताओं का अपमान किए, तो हम लोग दल छोड़ करके अपना दल बना लिए। कार्यकर्ता होते हुए आप लोग भी अपराधियों के साथ ही आप चुनाव प्रचार? नहीं, अपराधी के साथ नहीं थे हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी के साथ थे, हम लोग अपराधी के साथ नहीं थे। तो आपका नेता कोई भी जाने के लिए कहेगा तो आप लोग चले जाएंगे, चाहे वो सामने वाला कोई? भाई हम लोग के गार्जियन थे, जब उस दल में हम लोग थे, संगठन में थे, तो हम लोग के मालिक थे, तो उनकी बात को हम लोग मानते थे। अब उस दल से निकल करके हम लोग स्वदेश स्वाभिमान पार्टी बना लिए हैं, तो हमारे मालिक तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी हैं। अब उनका जो आदेश होगा, उनके आदेश पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं फिर से अंसारी बंधु और दूसरे अपराधी? नहीं, देखिए हम लोग गठबंधन होगा तो उनके लिए आप करेंगे? देखिए, अपराधी के साथ हम लोग को नहीं जाना है। पहली बात जान लीजिए, ये पूर्व के हमारे जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने गुंडा माफिया हैं सभी हमारे भाई हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कहते हैं, माननीय महेंद्र राजभर जी। माननीय महेंद्र राजभर जी एक गरीब का बेटा है और कार्यकर्ताओं के दुख सुख में सम्मिलित रहते हैं। कार्यकर्ता उनसे पूरे प्रदेश में जो है महेंद्र राजभर जी से प्रभावित रहता है जी।